गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। यहाँ पर डेली करंट अफेयर्स इन हिंदी आ गया है। तो 21 फरवरी का करंट अफेयर्स आपको यहाँ पर मिलने वाला है। तो पर डे आपको सुबह 5 बजे करंट अफेयर्स मिल जाता है। तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न कि हाल ही में जैगुआर लैंड रोवर इंडिया के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं। तो जैगुआर लैंड रोवर इंडिया के नए एमडी और सीईओ राजन अंबा बने हैं। कौन बने हैं? राजन अंबा बने हैं जैगुआर लैंड रोवर इंडिया के नए सीईओ और एमडी। ठीक है। इसकी स्थापना जो है, जो जैगुआर है 4 व्हीलर गाड़ी होती है, ठीक है। तो इसकी स्थापना जो है 1948 में की गई थी। ठीक है, 1948 से ये चालू है और 2008 से जो है टाटा मोटर्स जो है इसका हिस्सा बन गया है। किसका? इसी जैगुआर लैंड रोवर का। ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए दूसरा क्वेश्चन कि हाल ही में जारी मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट के अनुसार 2024 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत की दर से बढ़ेगी। तो 6.2% ठीक है की दर से जो है भारत की जीडीपी बढ़ेगी मॉर्गन स्टैनली के अनुसार। तो जीडीपी ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। ठीक है। तो यह जो है मॉर्गन स्टैनली के अनुसार जो है 6.2% की हिसाब से, ठीक है, 6.2% की तरफ से जो है ये बढ़ती रहेगी 2024 से। ठीक है। और जो भारत की जीडीपी है वो विश्व में 5वें स्थान पर है। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए कि हाल ही में जो है शाहनवाज प्रधान का निधन हुआ है। वे कौन थे? तो शाहनवाज प्रधान जो है वो एक अभिनेता थे। कौन थे? एक अभिनेता थे शाहनवाज प्रधान। और यह इनका संबंध जो है वो रायपुर यानी छत्तीसगढ़ से है और इनकी मृत्यु जो है वो मुंबई में हुई थी 17 फरवरी 2023 को। ठीक है। ये मिर्ज़ापुर में भी काम कर चुके हैं, जो मिर्ज़ापुर फिल्म थी। नेक्स्ट, हाल ही में एआईसीटीई ने किसके साथ मिलकर राष्ट्रीय स्तर के हैकाथॉन कवच 2023 का शुभारंभ किया है। तो बीपीआरडी के साथ। तो एआईसीटीई ने बीपीआरडी के साथ मिलकर राष्ट्रीय स्तर के हैकाथॉन कवच 2023 का शुभारंभ किया है। तो एआईसीटीई क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म हम जान लेते हैं। ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन होता है और इसकी स्थापना जो है वो नवंबर 1945 में हुई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। किसका? एआईसीटीई का। ठीक है। यह क्या करता है? टेक्निकल डिग्री प्रदान करता है। ठीक है, टेक्निकल डिग्री प्रदान करता है। ठीक है, ऑल इंडिया में, ठीक है, यानी पूरे भारत में। और जो बीपीआरडी है, बीपीआरडी ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है। इसकी स्थापना जो है 28 अगस्त 1970 को की गई थी और इसका भी मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि हाल ही में किस एम्स ने ड्रोन के जरिए तपेदिक की दवाएं पहुंचाने का ट्रायल किया है। तो एम्स ऋषिकेश यानी कि उत्तराखंड। ठीक है। तो उत्तराखंड का जो एम्स है और एम्स ने ड्रोन के जरिए तपेदिक की दवाएं पहुंचाने का ट्रायल किया है। ठीक है। तो एम्स ऋषिकेश आप याद रखेंगे। तो ऋषिकेश जो है कहाँ है? उत्तराखंड में है। ठीक है। तो उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी हैं और जो राज्यपाल हैं वो गुरमीत सिंह हैं। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में ओईसीडी के सेवा व्यापार प्रतिबंध सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है। तो जापान रहा है शीर्ष पर ओईसीडी के सेवा व्यापार प्रतिबंध सूचकांक में। ठीक है, जापान जो है वो शीर्ष पे रहा है। ओईसीडी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट होता है। और इसमें जो ओईसीडी है इसमें 38 देश कुल हैं और इसकी स्थापना 1960 में पेरिस में हुई थी। ठीक है। तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर कि छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती हाल ही में किस दिन मनाई गई। तो 19 फरवरी को जो है छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती मनाई गई। यह जो है मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे। कौन? शिवाजी। ठीक है। और इनके पिता का नाम शाहजी भोसले और माता का नाम जो है जीजाबाई था। ठीक है। तो शिवाजी के जो गुरु थे वो कोंडदेव थे। ठीक है, शिवाजी के गुरु का नाम कोंडदेव था। ठीक है। और इनकी जो राजधानी थी वो रायगढ़ थी। क्या थी? रायगढ़ थी। तो ये सारी पॉइंट्स जो हैं आप याद रखेंगे शिवाजी के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर कि भारतीय रेलवे द्वारा कहाँ से भारत गौरव डिलक्स एसी टूरिस्ट ट्रेन की शुरुआत की गई है। तो दिल्ली से यानी नई दिल्ली से जो है भारतीय रेलवे द्वारा जो है भारत गौरव डिलक्स एसी टूरिस्ट ट्रेन की शुरुआत की गई है। सबसे पहले जो ट्रेन चली थी 1853 में, ठीक है, 34 किलोमीटर मुंबई से ठाणे के बीच में चली थी। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी के शासन काल में। तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट,
उत्तर भारत का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है कहाँ बन रहा है, तो गोरखपुर हरियाणा में बन रहा है। उत्तर भारत का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है वो गोरखपुर हरियाणा में बन रहा है। तो ये भी आप याद रखेंगे। और गोरखपुर जो हरियाणा है, यानी हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं, ठीक है, तो हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है, तो हरियाणा के मुख्यमंत्री जो हैं वो मनोहर लाल खट्टर हैं, और जो राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय हैं। कहाँ के, हरियाणा के। ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि हिमाचल प्रदेश के लगभग कितने अनाथ बच्चों को मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना के अंतर्गत लाभान्वित किया जाएगा, तो 6000 बच्चों को जो है हिमाचल प्रदेश के द्वारा जो है, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा 6000 अनाथ बच्चों को मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना के अंतर्गत लाभान्वित किया जाएगा। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। और हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो सुखविंदर सिंह हैं, और राज्यपाल जो है राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर हैं। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि हाल ही में जो है किस लाइफ इंश्योरेंस ने अनमोल सुरक्षा कवच लॉन्च किया है, तो आदित्य बिड़ला सन लाइफ इंश्योरेंस ने जो है, ठीक है, आदित्य बिड़ला सन लाइफ इंश्योरेंस ने जो है अनमोल सुरक्षा कवच जो है लॉन्च किया है। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। आदित्य बिड़ला सन लाइफ इंश्योरेंस जो है वो 17 जनवरी 2001 से जो है भारत में शुरू हुआ है। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि हाल ही में दिव्यांगता के क्षेत्र में सहयोग हेतु भारत और किस देश के बीच एक समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी गई है, तो दक्षिण अफ्रीका के बीच। ठीक है, भारत और जो है दक्षिण अफ्रीका के बीच एक समझौता ज्ञापन पर मंजूरी हुई है कि इस पर दिव्यांगता के क्षेत्र में सहयोग हेतु। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, हाल ही में फिजी देश में 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन में किसको हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मान से नवाजा गया है, तो प्रोफेसर कुलदीप चंद्र अग्निहोत्री को जो है अंतर्राष्ट्रीय सम्मान से नवाजा गया है, जो 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन फिजी में हुआ। ठीक है, तो पहला विश्व हिंदी सम्मेलन जो है कहाँ हुआ था, नागपुर महाराष्ट्र में हुआ था। तो ये भी आप याद रखेंगे। और जो 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन है ये फिजी देश में हुआ। ठीक है, जो फिजी है उसकी कैपिटल क्या है, तो फिजी देश की कैपिटल जो है सुआ है, जो कि ओशिनिया महाद्वीप का एक छोटा सा देश है। ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर कि आधार से संबंधित प्रश्नों के लिए उदय द्वारा लॉन्च किए गए एएल चैटबॉट का नाम क्या है, तो आधार मित्र है। ठीक है, आधार मित्र नाम से जो है एएल चैटबॉट लॉन्च किया गया है, किसके द्वारा, उदय के द्वारा। ठीक है, तो उदय, तो जो आधार है इसकी शुरुआत देखा जाए तो आधार की 1 जनवरी 2013 से है, जो कि 51 जिलों में सर्वप्रथम लागू की गई थी। उसके जनक जो है, यानी आधार के जनक जो है वो नंदन नीलकेणी माना जाते हैं। ठीक है, जनक जो है वो नंदन नीलकेणी को माना जाता है। ठीक है, ये आधार है, एक पहचान है। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं उदय के फुल फॉर्म की, तो उदय का जो फुल फॉर्म होता है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया होता है। और यह जो है किया गया मनमोहन सिंह के द्वारा। ठीक है, लॉन्च जो है किया गया किसको, उदय को, तो मनमोहन सिंह के, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के द्वारा जो है उदय को लॉन्च किया गया। तो ये सारे फैक्ट आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 549 पारियों में 25,000 रन बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बने हैं, तो विराट कोहली बने हैं। कौन बने हैं, विराट कोहली बने हैं। 549 पारियों में 25,000 रन बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में। ठीक है, तो विराट कोहली से संबंधित कुछ और जानकारी हम जान लेते हैं। तो विराट कोहली 2018 में इनको जो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला था। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। और इनकी पत्नी अनुष्का शर्मा है। ठीक है, और आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आगे है इनके बारे में। इनसे पहले यह रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर के नाम था, जिन्होंने 577 पारियों में 25,000 रन बनाए थे। तो सचिन तेंदुलकर को जो है मास्टर ब्लास्टर ऑफ सचिन तेंदुलकर कहा जाता है। ठीक है, और क्रिकेट के जनक या क्रिकेट के पिता कहे जाते हैं। ठीक है, क्रिकेट जगत के पिता किनको कहा जाता है, क्रिकेट का भगवान किन्हें कहा जाता है, तो सचिन तेंदुलकर को कहा जाता है। इन्होंने 577 पारियों में 25,000 रन बनाए थे। ठीक है, और सचिन तेंदुलकर के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो इनको जो है 2008 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो है इनको 1997 में, ठीक है, मिला था। और ये पहले खिलाड़ी थे जिनको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था सबसे पहले। ठीक है, और जो है 1994 में इनको जो है अर्जुन पुरस्कार से भी नवाजा गया था। किनको, सचिन तेंदुलकर को। और भारत रत्न जो है वो
2013 में अनाउंस किया गया था और 2014 में इनको जो है भारत रत्न दिया गया था। और ये पहले खिलाड़ी थे भारत रत्न प्राप्त करने वाले, और सबसे कम उम्र के भारत रत्न प्राप्त करने वाले सचिन तेंदुलकर ही हुए, और इनको जो है पद्मश्री भी 1999 में मिला था। तो ये सारे पॉइंट्स आप याद रखेंगे, ठीक है। और 2011 के विश्व कप में इनको जीत मिली थी, और ये टोटल 6 विश्व कप खेल चुके थे, जिनमें जो है इनको 2011 के विश्व कप मैच में इनको जीत मिली थी, ठीक है। ये सारे फैक्ट आप याद रखेंगे। रोहित शर्मा का वर्ल्ड रिकॉर्ड 148 मैच तोड़कर पुरुष और महिला T20 इंटरनेशनल क्रिकेट इतिहास में सबसे ज़्यादा 149वां मैच खेलने वाली क्रिकेटर कौन बनी है? तो हरमनप्रीत कौर बनी है। कौन बनी है? हरमनप्रीत कौर जो है वो पुरुष और महिला T20 इंटरनेशनल क्रिकेट इतिहास में सबसे ज़्यादा 149 मैच खेलकर जो है नंबर 1 बनी है। कौन? हरमनप्रीत कौर, ठीक है। तो याद रखेंगे। इसी में पॉइंट से भारत की तरफ से सबसे ज़्यादा T20 इंटरनेशनल में शिरकत करने वाली पहली क्रिकेटर भी बनी है। कौन? हरमनप्रीत कौर बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि बैडमिंटन एशिया मिक्स्ड टीम चैंपियनशिप 2023 में कांस्य पदक पहली बार जीतकर किस देश ने इतिहास रचा है? तो भारत ने इतिहास रचा है। बैडमिंटन एशिया मिक्स्ड टीम चैंपियनशिप 2023 में कांस्य पदक पहली बार जीतकर इतिहास रच दिया है भारत ने। भारतीय मिक्स्ड जोड़ी ईशान भटनागर और तनीषा क्रेस्टो की थी, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर कि यूनिसेफ, जिसको यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड कहा जाता है, इंडिया ने किसे अपना राष्ट्रीय राजदूत यानी एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो आयुष्मान खुराना को जो है यूनिसेफ इंडिया ने अपना राष्ट्रीय राजदूत यानी अम्बेसडर जो है नियुक्त किया है, ठीक है। और यूनिसेफ के बारे में जान लेते हैं। तो यूनिसेफ की स्थापना जो है 11 दिसंबर 1946 को न्यूयॉर्क में हुई थी। न्यूयॉर्क यानी संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है। और इसके जो मुखिया हैं कैथरीन एम रसेल हैं, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे। और 1949 में जो है हमारा भारत देश शामिल हुआ था इसमें, इसी यूनिसेफ में, ठीक है। कब? 1949 में जो है भारत देश शामिल हुआ था यूनिसेफ देश में, ठीक है। यूनिसेफ जो है संस्था में, और इसमें कुल जो है 190 देश हैं। यूनिसेफ में जो है कुल जो है कितने देश हैं? 190 देश हैं, ठीक है। तो ये सारे फैक्ट्स आप याद रखेंगे यूनिसेफ के बारे में। नेक्स्ट इसी में देख लीजिए, यूनिसेफ इंडिया के जो है सद्भावना राजदूत जो है वो सचिन तेंदुलकर को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देश के अलग अलग हिस्सों से कक्षा 6 से 12वीं तक के सरकारी स्कूलों के छात्रों द्वारा विकसित APJ अब्दुल कलाम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन 2023 को सफलतापूर्वक कहाँ से लॉन्च किया गया है? तो तमिलनाडु से लॉन्च किया गया है, ठीक है। APJ अब्दुल कलाम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन 2023, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे। और उसके बाद इसी में फैक्ट ध्यान लीजिए कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम इंटरनेशनल फाउंडेशन और स्पेस जोन इंडिया के सहयोग से मार्टिन मिशन लॉन्च किया गया है, ठीक है। और तमिलनाडु के बारे में जान लेते हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री MK स्टालिन हैं, और जो है राज्यपाल जो है RN रवि हैं, ठीक है। तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि देश में पहली बार किस शहर में मेट्रो के निर्माण के दौरान जमीन की 9000 वर्ग मीटर की उपजाऊ परत को काटकर पार्क, बंजर जमीन, खेती वाली जगहों पर स्थानांतरित किया जाएगा? तो पटना, ठीक है। पटना यानी कि बिहार में जो है मेट्रो के निर्माण के दौरान जमीन की 9000 वर्ग मीटर की उपजाऊ परत को काटकर पार्क, बंजर जमीन, खेती वाली जगहों पर स्थानांतरित किया जाएगा, ठीक है। तो बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है? तो नीतीश कुमार हैं, ठीक है। और जो राज्यपाल है राजेंद्र विश्वनाथ हैं वर्तमान में, ठीक। ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंगाल को हराकर दूसरी बार किसने रणजी ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता है? तो सौराष्ट्र ने जो है दूसरी बार, ठीक है, रणजी ट्रॉफी 2023 को जीता है। किसको हराकर? बंगाल को हराकर। तो सौराष्ट्र टीम के कप्तान जो हैं वो जयदेव उनादकट थे, ठीक है, उनादकट थे। और जयदेव उनादकट जो हैं को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया है, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि कहाँ स्थित मेट्रो में पहली बार स्वदेशी निर्मित ISTS, ठीक है, IATS सिग्नल प्रणाली का प्रयोग आरंभ होने के साथ ही भारत ऐसी प्रणाली विकसित करने वाला विश्व का छठा देश बना है? तो दिल्ली, ठीक है। कहाँ? दिल्ली स्थित मेट्रो में पहली बार स्वदेश निर्मित IATS सिग्नल प्रणाली का जो है प्रयोग आरंभ होने के साथ ही भारत ऐसी प्रणाली विकसित करने वाला विश्व का छठा देश बना है। तो यहाँ पर दिल्ली मेट्रो आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। DMRC और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी BEL ने मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की पहल के तहत संयुक्त रूप से इसे विकसित किया है, ठीक है। तो यह हमारा
21 फरवरी का करंट अफेयर्स कंप्लीट होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय एंड टेक केयर।